कार्टिलेज घुटने में से उखड़ गया है, सो अगर एज यंग है तो हमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब कार्टिलेज ट्रांसप्लांट जब मैं घुटने की बात करता हूँ तो अब एक सिंगल प्रोसीजर से सारे के सारे कार्टिलेज ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट एडवांस कार्टिलेज ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अवेलेबल इन द वर्ल्ड? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओट्स की। सो ओट्स का मतलब है कि आपके फीमर में एक खड्डा दिख रहा है आपको जी। सो अगर फीमर में खड्डा दिख रहा है, जी। अब ये फीमर कॉन्डाइल में अगर खड्डा है तो ओट्स कर सकते हैं। ओट्स में क्या होता है कि हम पहले नाप लेते हैं खड्डा कितना है और फिर हम फीमर के इस एरिया से, नॉन वेट बेरिंग एरिया से कार्टिलेज निकाल लेते हैं विद द बोन प्लग। मैंने विद बोन प्लग निकाल लिया और मैंने जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे वापस रिप्लेस कर दिया। जहाँ से मैंने निकाला वहाँ काम करनी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये नया आ गया कार्टिलेज। ये तो हुआ फीमोरल कॉन्डाइल के लिए कि हम ओट्स करेंगे डेफिनेटली। अगर अभी कॉन्डाइल में आएगा, कॉन्डाइल मतलब इन दोनों के अंदर लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल और मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, अगर इन दोनों में खड्डा आएगा तो हम ओट्स करेंगे। अब बात आती है ओट्स में, यहाँ कई बार नहीं कर पाता क्योंकि देखो ग्रूव है, ये निकलेगा फ्लैट यहाँ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा तो यहाँ नहीं कर सकते। ओट्स कई बार हम पटेला में भी नहीं कर सकते, ओट्स हम टीबिया में भी नहीं कर सकते क्योंकि टीबिया में ओट्स के लिए ऐसे मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं डाल पाऊँगा। टीबिया में करने के लिए लिगामेंट वगैरह थे ना, काट के पीछे करेंगे। सो उसके लिए फिर हम करते हैं ऑटो कार्ट प्लस मेम्ब्रेन। सो इसमें जहाँ पे भी डिफेक्ट है वहाँ से थोड़ा शेव ऑफ करेंगे, वहाँ के कार्टिलेज सेल लाइव होते हैं और यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे इधर छोटे टुकड़े, और इनको मैं वापस लगा दूँगा जहाँ भी डिफेक्ट है मेरा, वापस लगा देंगे। और चिपकाने के लिए हम इसमें दो तरह के ग्लू बनाएंगे। पहले बनाएंगे थ्रोम्बिनेटर से, आपके ब्लड से बनेगा, फिर फिब्रिन जाएगा, सो ये क्लॉट चिपक जाता है। अब ये जहाँ जहाँ मेरे पास फ्लैट सरफेस नहीं है या मैं ओट्स नहीं कर सकता, वहाँ सब जगह मैं ऑटो काट कर सकता हूँ। पर इसके बाद चिपकाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है वो कार्टिलेज सेल रहे हैं नहीं रहे हैं, भाग जाएँ भैया, झटका लग गया, कुछ लग गया, पूरा ढंग से तो चिपका नहीं है ना, लूज़ है ना सेल, तो उखड़ ही सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम मेम्ब्रेन चिपका देते हैं। सो हमारे पास HA मेम्ब्रेन आती है, वो हम मेम्ब्रेन चिपका देते हैं, ये कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। चाहते हो वो कार्टिलेज ग्राफ्ट पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करे, सो उसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने का रिहैब रहता है, जो आपको पिछली बार हुआ नहीं आपका। हम आपको फ़ोन कर करके सिखाएंगे, जैसे मैं इन सब लोगों को समझा रहा था। तेरा कार्टिलेज ट्रांसप्लांट किया था ओट्स, तेरे को दर्द में कितना आराम है? चलने फिरने में दर्द तो नहीं जा रहा है, पैर रख के चलते दर्द नहीं होता। पहले ज़्यादा था ना, पहले ज़्यादा था। पहले पैर रखते के चलते तो ज़्यादा दर्द था, अब दर्द ख़त्म हो गया।